भागदू, वो जो दीवार में कैद है। अगले दिन वह गांव की पुरानी लाइब्रेरी में गया और वहां उसे 1923 की एक अखबार की फटी पुरानी प्रति मिली। उसमें एक छोटा सा समाचार था। काफलपुर हवेली में रहस्यमयी तरीके से गायब हुई जमींदार की बेटी, कोई सुराग नहीं मिला। नाम था शांता देवी। नवीन अब समझ गया था, वो लड़की जो सपने में दिखी थी वही शांता देवी थी और उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। लेकिन क्यों? नवीन फिर हवेली गया और उस दरार वाली दीवार के पास गया। उसने एक रिकॉर्डर ऑन किया और पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम शांता देवी हो? रिकॉर्डर में कुछ नहीं आया, लेकिन जब उसने प्लेबैक सुना तो आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे इंसाफ दो, मेरी आत्मा यहाँ कैद है। अब डर लगने लगा था, लेकिन नवीन रुकने वालों में से नहीं था। उसे पता चला कि हवेली के नीचे एक तहखाना भी है। वो रात को वहीं गया और खोजबीन करते हुए एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक डायरी थी, जमींदार रणवीर सिंह की। डायरी में लिखा था, शांता ने एक नीची जाति के लड़के से प्यार किया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, मैंने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया, मुझे कोई पछतावा नहीं है। नवीन के रोंगटे खड़े हो गए। अब वह जान चुका था कि शांता देवी की आत्मा उसी दीवार में कैद थी और तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसे न्याय ना मिले। नवीन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सारी बात बताई। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनाई और डायरी दिखाई तो सब सहम गए। पंडित जी को बुलाया गया, एक पूजा रखी गई, दीवार को तोड़ने का फैसला हुआ। जैसे ही दीवार तोड़ी गई, अंदर से एक नरकंकाल मिला, साफ तौर पर एक महिला का। उसी पल एक जोरदार हवा चली, जैसे कोई आत्मा बाहर निकल गई हो। सब लोगों ने देखा, एक हल्की सी चमक हवेली के ऊपर उठी और आकाश में विलीन हो गई। पंडित जी बोले, अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। नवीन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने एक इंसान को न्याय दिलाया था, भले ही 100 साल बाद। एपिलॉग, एक नई शुरुआत। आज वो हवेली एक संग्रहालय है। वहाँ आने वाले लोग उस दीवार की टूटी जगह को देखकर रुकते हैं। एक पट्टी पर लिखा है, यहाँ एक आत्मा 100 वर्षों तक कैद रही। किसी की मोहब्बत, किसी की नफरत और किसी की चुप्पी ने उसे दीवार में बांध दिया, लेकिन आखिर उसे इंसाफ मिला। नवीन अब एक प्रसिद्ध लेखक और रिसर्चर बन चुका है, लेकिन जब भी वो काफलपुर जाता है, हवेली की ओर देखकर बस एक ही बात सोचता है, कितनी कहानियां अब भी दीवारों में कैद हैं, जिन्हें सुना जाना बाकी है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल अधूरा सच को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।